हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन। और आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि सिक्स्थ क्लास की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 2 है, जिसका नाम है ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। यानी कि जो आरंभिक मानव थे उनकी खोज में। खोज यानी कि उनके बारे में हम पढ़ेंगे, वो किस तरीके से रहा करते थे, किस तरीके से अपनी गुजर बसर किया करते थे, उन्होंने गुजर बसर करने के लिए किस किस चीज़ों का इस्तेमाल किया, क्या चीज़ वो खाया करते थे, एनिमल हंटिंग कैसे किया करते थे, और जो पत्थर हुआ करते थे उनसे किस तरीके से वो अपने हथियार बनाया करते थे। ये सारे टॉपिक्स हम आज के चैप्टर में कवर करने वाले हैं। सो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें, ताकि जो भी इस चैप्टर में डिस्कस होने वाला है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, और आपको रिवीजन के टाइम पे, यानी कि जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे उस टाइम पे आपको रिवीजन करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी चैप्टर के एंड तक कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आता है, या आपके माइंड में कोई इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, सो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। सो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या-क्या हमको जानने को मिलता है। सो एक यहाँ पे छोटी-सी स्टोरी दी हुई है, इसमें पहले हम देख लेते हैं। तुषार्स ट्रेन जर्नी। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजन्स वेडिंग। तुषार जो है वो दिल्ली से चेन्नई जा रहा था अपनी कजन की शादी में। दे वर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन एंड ही हैड मैनेज टू स्क्वीज इनटू द विंडो सीट, हिज नोज ग्लूड टू द ग्लास पेन। एज ही वॉच्ड trees and houses fly past, his uncle tapped his shoulder and said, "Do you know that trains were first used about 150 years ago?" जब वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे तो उसके जो अंकल थे उन्होंने तुषार से पूछा कि क्या तुम जानते हो कि जो ट्रेन का सफ़र था वो सबसे पहले 150 साल पहले से ही स्टार्ट हो चुका था। एंड दैट पीपल बिगेन यूजिंग बसेज अ फ्यू डिकेड्स लेटर, और जो लोगों ने बसेज वगैरह का इस्तेमाल आने जाने के लिए करना शुरू किया वो काफ़ी टाइम के बाद स्टार्ट किया। तुषार वॉन्डर्ड व्हेन पीपल couldn't travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives wherever they were born? Not quite. सो तुषार ने ऐसा सोचा कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जल्दी से नहीं जा सकते थे, नहीं आ जा सकते थे, तो क्या वो अपनी पूरी लाइफ वहीं पे बिता देते थे जहाँ पे वो अपना जन्म लेते थे? क्या ऐसा पॉसिबल था? सो ये सारी चीज़ें हम आज के चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, और ये देखने वाले हैं कि जो अर्लीस्ट पीपल थे, यानी कि प्राचीन काल में जो लोग थे, वो अपनी लाइफ को किस तरीके से जीते थे। सो हिस्ट्री आप लोगों को हो सकता है थोड़ी बोरिंग लगती हो, लेकिन मेरे हिसाब से आप जब इसको इंटरेस्टिंगली थोड़ा पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट ज़रूर बनेगा। सो आप इसको जानने की कोशिश कीजिए। हिस्ट्री जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, हमको अपने प्राचीन के बारे में यहाँ से पता चलता है। सो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। जो अर्लीस्ट पीपल थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों जाते थे, वो हम इस पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं। वी नो अबाउट पीपल who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago. Today we describe them as hunter gatherers. The name comes from the way in which they got their food. हम जानते हैं कि सब कॉन्टिनेंट में जो है, अगर हम बात करें 2 मिलियन ईयर्स अगो की, यानी कि 2 मिलियन साल पहले, तब भी लोग यहाँ पे रहते थे, और हम उनको किस तरीके से पहचानते थे? हंटर्स और गैदरर से। ये हमें जो नाम दिया हंटर्स और गैदरर्स का, ये किस तरीके से पड़ा? क्योंकि जो वो अपने खाने का इंतज़ाम किया करते थे, वो या तो शिकार किया करते थे, या फिर जो फ्रूट्स वगैरह होते थे उनको कलेक्ट करते थे, उनको गैदर करते थे, इकट्ठा करते थे। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल, caught fish and birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs। इन सबको वो क्या करते थे? इकट्ठा करते थे, या तो वाइल्ड एनिमल्स का शिकार किया करते थे, या फिर जो फ्रूट्स होते हैं, रूट्स होते हैं, नट्स वगैरह को, इन सबको
इकट्ठा करते थे अपने खाने के लिए। द immense variety of plants in tropical land like ours meant that gathering plant produce was an extremely important means of obtaining food। अगर हम बात करें अपने देश की, जहाँ पे जो हमारे इंडिया की लोकेशन है उस सब कॉन्टिनेंट की, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ फेमस थी, यानी कि गैदरिंग जो थी, प्लांट प्रोड्यूस जो था, वो उस पे ज़्यादा लोग डिपेंड रहते थे अपने फूड के लिए। यानी कि जो प्लांट प्रोडक्ट्स होते थे उन पे ज़्यादा डिपेंड रहते थे अपने खाने पीने के लिए। नन ऑफ दीज थिंग्स वाज ईजी टू डू। ये कोई काम करना आसान नहीं होता था। देयर वर सेवरल एनिमल्स दैट रन फास्टर देन अस। कुछ ऐसे जानवर होते थे जो इंसानों से तेज भागा करते थे। मैनी दैट वर स्ट्रोंगर। कुछ ताकतवर हुआ करते थे। टू हंट एनिमल और कैच फिश और एंड बर्ड्स पीपल नीड टू बी अलर्ट, क्विक एंड हैव लोड्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये सब करने के लिए, यानी कि जैसे किसी जानवर का शिकार करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए या फिर बर्ड्स वगैरह को पकड़ने के लिए लोगों को जो है काफ़ी अलर्ट रहना पड़ता था, उनको काफ़ी क्विक होना पड़ता था, यानी कि तेज़ होना पड़ता था, और उनको अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को भी अच्छा रखना होता था। टू कलेक्ट प्लांट प्रोड्यूस यू नीड टू फाइंड आउट विच प्लांट और पार्ट्स ऑफ प्लांट आर एडिबल दैट कैन बी ईटन एज मैनी एज कैन बी पॉइजनस। अगर हम प्लांट प्रोड्यूस की बात करें तो ये पता होना काफ़ी ज़रूरी होता था कि कौन सी प्लांट के पार्ट्स को हम खा सकते हैं, यानी कि कौन सा प्लांट का पार्ट्स है जो हम खा सकते हैं, एडिबल है, और कौन से हिस्से को हम नहीं खा सकते, क्योंकि कुछ हिस्से ऐसे भी होते थे जो काफ़ी पॉइजनस होते थे, जहरीले होते थे। यू ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट अबाउट द रीजन व्हेन द फ्रूट रिपन। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से सीजन में जो फल होते हैं वो पूरे फलते हैं। There are at least there are at least 4 reasons why hunter gatherers moved from place to place। कम से कम 4 जो कारण थे वो ऐसे थे जिनकी वजह से जो गैदरर्स थे या हंटर्स थे, यानी कि शिकारी थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते थे, यानी कि रहने के लिए जाया करते थे। उसमें से फर्स्ट क्या है? If they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plants and animal resources. Therefore, they would have had to go elsewhere in search of food। पहला जो रीज़न था वो ये था कि अगर वो लंबे टाइम तक, लंबे समय तक एक ही जगह पे रहेंगे, तो जो वहाँ पे अवेलेबल रिसोर्सेज थे, यानी कि एनिमल्स के रूप में या फिर प्लांट प्रोडक्ट्स के रूप में, वो जो थे वो ख़त्म हो सकते थे। तो इसलिए क्या करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे अपने फूड फूड सर्चिंग के लिए, यानी कि खाना तलाशने के लिए। सेकंड पॉइंट इज एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। दैट इज वाई दोज हु हंटेड दैम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। कुछ जो जानवर हुआ करते थे, ये सेकंड रीजन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि क्यों लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे। तो जो उसका जो दूसरा रीजन था, दूसरा कारण था, वो ये था कि जो एनिमल्स होते थे वो एक जगह पे नहीं टिकते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे वो अपने शिकार के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, और जो वाइल्ड कैटल्स होते थे, यानी कि गाय हो गई, भैंस हो गई या बकरी हो गई या फिर हिरन वगैरह हो गए, वो अपने घास वगैरह की घास वगैरह को ढूंढते ढूंढते एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते थे। सो जो हंटर्स होते थे वो उनका शिकार करने के लिए उनको फॉलो करते थे, उनकी मूवमेंट्स को फॉलो करते थे। इसलिए जो हंटर्स थे या गैदरर्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर जाते थे। नाउ द फोर्थ रीजन इज प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन। जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उन पे जो फल आते हैं वो अलग अलग सीजन में आते हैं। सो पीपल में हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट। इसलिए सीजनली जो है लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। फोर्थ इज पीपल प्लांट्स एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव। लोगों को भी, पौधों को भी, और जो जानवर होते हैं उनको भी अपना जीवन जीने के लिए, यानी कि सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? वाटर की।
वाटर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और चाहे वो कोई भी हो, जानवर हो, प्लांट्स हो, या पीपल हों, लोग बाग हों, उन सबको पानी की ज़रूरत पड़ती है। सो उस वो भी एक रीज़न होता था कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट करते थे। वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स, streams and rivers. While many rivers and lakes are perennial with water throughout the year. पेरेनियल रिवर किसको कहते हैं हम? जिसमें पूरा साल पानी चलता है, यानी कि पानी उसमें कभी सूखता नहीं है, हमेशा पानी अवेलेबल रहता है, उनको हम पेरेनियल रिवर कहते हैं। अदर आर सीजनल, कुछ रिवर्स ऐसी होती थी जो सीजनली चलती थी। पीपल लिविंग ऑन द बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। जब ड्राई सीजन होता था, यानी कि विंटर में हो या समर में हो, जब ड्राई सीजन होता था तो लोग जो क्या करते थे, पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। बिसाइड्स पीपल मे हैव ट्रेवल्ड टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, रिमेंबर दे ट्रेवल्ड ऑन फुट। इसके अलावा लोग अपने दोस्तों से या अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते थे। और वो कैसे ट्रैवल कर क्या करते थे? ऑन द फुट, यानी कि पैदल ही ट्रैवल करते थे। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल? इन लोगों के बारे में हमको कैसे पता चला? क्योंकि हम तो उस टाइम पे थे नहीं। तो इतने प्राचीन काल के लोगों के बारे में हम तक ये सारी जानकारी, ये सारी इन्फॉर्मेशन किस तरीके से पहुंची है, वो हम इस पैराग्राफ में समझेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो हिस्टोरियंस होते हैं, वो उनको क्या हुआ, उनको कुछ गैदरर्स और जो कुछ हंटर्स होते थे, उनके द्वारा जो टूल्स बनाए गए थे, यानी कि हंटिंग के लिए या फूड वगैरह को गैदरिंग करने के लिए, वो कुछ चीज़ें मिली हैं उनको। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन, ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट। यानी कि जो लोग हुआ करते थे प्राचीन काल में, पुराने टाइम में, वो क्या यूज करते थे? या तो पत्थर के बनाए हुए हथियार यूज किया करते थे, लकड़ी के भी हो सकते थे, हड्डियों के बने हुए भी हो सकते थे, लेकिन इन सब में जो अभी तक सर्वाइव किए हैं, वो सबसे ज़्यादा जो बेस्ट हुआ करते थे, वो स्टोन टूल हुआ करते थे, यानी कि जो पत्थर के बनाए हुए हथियार होते थे। इस तरह के आप यहाँ पे पिक्चर्स को देख सकते हैं, ये स्टोन टूल्स हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये किस तरह के हैं। यहाँ पे ABCDE सब कुछ आपको पिक्चर वाइज यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन्स, स्क्रैप बार्क एंड हाइड, chop fruit and roots. Some may have been attached to handles of bones or wood. ये जो स्टोन टूल यूज किए जाते थे, वो हड्डियों को तोड़ने के लिए या फिर मीट को कट करने के लिए, या जो ट्री की बार्क होती थी, यानी कि छाल होती थी, उसको भी छीलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। सम में हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल ऑफ द बोन और वुड। कुछ में जो है हड्डियों का या फिर लकड़ी का जो है हैंडल बना के उसको उसमें अटैच कर दिया जाता था, टू मेक स्पीयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग। अदर टूल्स वर यूज्ड टू चॉप वुड। लकड़ी को चीरने के लिए भी जो है कुछ टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था। विच वाज यूज्ड एज फायर वुड। वुड वाज ऑल्सो यूज्ड टू मेक हट्स एंड टूल्स। लकड़ी का इस्तेमाल किस किस पर्पज़ के लिए किया जाता था? हट्स बनाने के लिए या फिर टूल्स बनाने के लिए। नाउ चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। वो लोग किस तरीके से किसी जगह को चूज़ करते थे कि वो वहाँ पे रह सकते हैं। लुक एट द मैप टू बिलो। ये जो आपको मैप नीचे दिया गया है, इसको आप अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे अलग अलग जो हैं प्लेसेस के नाम दिए गए हैं। ऑल द प्लेसेस marked with the red triangle are sites from which archaeologists have found evidence of hunter and gatherers. Hunter gatherers lived in many more places. Only some are shown in the map. वो काफ़ी जगह पे जो हंटर और गैदरर्स होते थे, वो काफ़ी जगह पे रहते थे, लेकिन जो यहाँ पे आपको ट्रायंगल की मार्किंग मिलेगी, यहाँ पे ही अभी आर्कियोलॉजिस्ट को ये सब मिले हैं।
ये जो आपको ट्रायंगल से दिखाई दे रहे हैं ना मैप में, ये सिटी यहाँ पे थी जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट और हंटर, आर्कियोलॉजिस्ट को गैदरर्स, आर्कियोलॉजिस्ट को जो है हंटर्स और गैदरर्स के जो मार्क्स हैं वो यहाँ से मिले हैं। मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज रिवर एंड लेक्स। ज़्यादातर जो साइट्स थी वो कहाँ पे लोकेटेड थी, जहाँ पर पानी ईजिली अवेलेबल था, यानी कि जैसे नदी हुई या लेक्स वगैरह हुई, उसके आसपास लोग ज़्यादा रहते थे। एज स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट, पीपल ट्राइड टू फाइंड प्लेसेज वेयर फूड क्वालिटी स्टोन वाज ईजिली अवेलेबल। स्टोन टूल जो था वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए जो लोग क्या कोशिश करते थे, वो ऐसे ऐसी जगह की तलाश करते थे जहाँ पे जो स्टोन की क्वालिटी हो वो काफ़ी अच्छी तरीके से अवेलेबल हो। प्लेसेस वेयर स्टोन वाज फाउंड एंड वेयर पीपल मेड टूल्स आर नोन एज फैक्ट्री साइट्स। जहाँ पे लोगों को स्टोन मिल जाता था, यानी कि हथियार बनाने के लिए, टूल्स वगैरह बनाने के लिए उनको पत्थर मिल जाता था और वहाँ पे वो रहकर पत्थर बना लिया करते थे, उस साइट को क्या बोलते थे, फैक्ट्री। हाउ डू वी नो वेयर दीज फैक्ट्रीज वर, हमें कैसे पता चला कि ये फैक्ट्रीज वहाँ पर थी। यूजुअली वी फाइंड ब्लॉक्स ऑफ स्टोन टूल्स दैट वर मेड एंड परहैप्स डिस्कार्डेड बिकॉज दे वर नॉट परफेक्ट। क्योंकि वहाँ पे कुछ स्टोन के ब्लॉक्स मिले हैं, कुछ टूल्स ऐसे मिले हैं वहाँ पर जिनको नष्ट कर दिया गया था, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट नहीं थे, बिकॉज दे वर नॉट परफेक्ट। एंड चिप्स ऑफ वेस्ट स्टोन लेफ्ट बिहाइंड, और जो बाकी जो वेस्ट रह गया था वो उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। एट दिस साइट्स सम टाइम पीपल लिव्ड हेयर फॉर लॉन्गर स्पेल ऑफ टाइम, दीज साइट्स आर कॉल्ड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। कुछ लोग जो थे वो वहाँ पे लंबे टाइम के लिए रहते थे, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, यानी कि वहाँ पे रहते भी थे और वहाँ पे कामकाज भी क्या करते थे, हथियार वगैरह बनाने के लिए। नाउ साइट्स क्या होती हैं ये आप इस पैराग्राफ में देख सकते हैं। साइट्स आर द प्लेसेस वेयर रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पोर्ट्स, बिल्डिंग्स वर फाउंड। जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं उनको साइट्स कहते हैं। दीज वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। These may be found on the surface of earth, buried under the earth, or sometimes even under water. You will learn more about different sites in the later chapters. Making stone tools, पत्थरों से हथियार किस तरीके से बनाया करते थे। Stone tools were probably made using two different techniques. दो तरह की टेक्निक्स को इस्तेमाल करके पत्थरों से हथियार बनाया करते थे। आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं। So the first is called stone on stone. जो पहली टेक्निक है उसको क्या बोलते थे, स्टोन ऑन स्टोन, यानी कि पत्थर का इस्तेमाल करके ही पत्थर का हथियार बनाना। हेयर द पेबल्स फ्रॉम विच द टूल्स वाज टू बी मेड वाज हेल्ड इन वन हैंड, अनदर स्टोन विच वाज यूज्ड एज अ हैमर वाज हेल्ड इन द अदर हैंड। एक पत्थर जिसका हथियार बनाना होता था वो एक हाथ में रहता था, और दूसरे हाथ में एक दूसरा पत्थर होता था जिसको हथौड़े के तरह पे, यानी कि हथौड़े की जगह पे इस्तेमाल किया जाता था। द सेकेंड स्टोन वाज यूज्ड टू स्ट्राइक ऑफ फ्लैग्स फ्रॉम द फर्स्ट। दूसरे पत्थर को पहले पत्थर से जो है पीटा जाता था या तोड़ा जाता था। टिल द रिक्वायर्ड शेप वाज ऑब्टेन, जब तक कि जो शेप हमें चाहिए होती थी, जो उनको शेप चाहिए होती थी, जब तक वो शेप मिल ना जाए, जब तक उसको जो है तोड़ा जाता था। सेकेंड वन इज प्रेशर फ्लेकिंग। Here, the core was placed on the firm surface. The hammer stone was used on the piece of bone or stone that was placed on the core to remove flakes that could be shaped into the tools. So प्रेशर फ्लेकिंग जो थी वो दूसरी टेक्निक थी जिसमें जो कोर होता था वो एक सरफेस पे रख दिया जाता था और फिर उसको तोड़ा जाता था। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, आग को किस तरीके से फाइंड किया। फाइंड द कुरनूल
caves on map 2 trace of ashes have been found here। जब आप सेकंड मैप देखेंगे जो कि हमने ऊपर देखा है, उसमें कुरनूल एक केव्स है यानी कि गुफा है, वहाँ पर क्या मिले हैं, राख के कुछ ट्रेसेस मिले, वहाँ पे जो राख है थोड़ी सी मात्रा में मिली है। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। इससे क्या पता चलता है कि लोग जो थे वो आग से काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ थे, वो आग के बारे में जानते थे। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स एज अ सोर्स ऑफ लाइट। आग को कई तरीके से इस्तेमाल किया गया होगा, या तो लाइट के लिए, टू कुक मीट, मीट को बनाने के लिए, एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, और जानवरों को डराकर भगाने के लिए। अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। अराउंड 12,000 years ago there were major changes in the climate of the world। 12,000 साल पहले जो क्लाइमेट में यानी कि मौसम में काफ़ी चेंजेज आए। विद अ शिफ्ट ऑफ रिलेटिवली वार्म कंडीशन, यानी कि कंडीशन जो हुई वो काफ़ी गर्म होने लगी। इन मैनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। कुछ एरियाज में इससे क्या हुआ, ग्रासलैंड की डेवलपमेंट हुई। दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर। इसकी वजह से क्या हुआ, जो हिरन होते थे उनकी जो पॉपुलेशन थी उसमें बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई। और इसके अलावा एंटीलोप्स, गोट, शीप एंड कैटल्स, दैट एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन द ग्रास। वो जानवर जो ग्रास पर निर्भर रहते थे। दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड दैम, learning about their food habits and their breeding season, it is likely that these helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. Fishing also became important। अब जो जानवर होते थे जो कि ग्रास पे यानी कि घास पे अपने आप को डिपेंड रखते थे, इनको लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया और वो भी उनके पीछे पीछे वहीं पर आने शुरू हो गए। और धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि इनको पाला भी जा सकता है, इनकी यानी कि इनको पाला पोसा भी जा सकता है। और उसके साथ साथ फिशिंग भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई, मछली पालन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। दिस वाज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल grain bearing grasses including wheat, barley and rice grew naturally in different parts of the subcontinent। यही वही टाइम था जब चावल और गेहूं की खेती भी जो है सब कॉन्टिनेंट के कई हिस्सों में पैदा होने लगी। Men, women and children probably collected these grains as food and learned where they grew and when they ripened। और जो आदमी थे या जो औरतें थीं या फिर जो बच्चे थे, वो भी इन ग्रेन्स को कलेक्ट करने लगे खाने के तौर पे। और उन्होंने सीखा भी इस चीज़ के बारे में कि ये कब जो है पैदा होते हैं और कब इनको काटा जाता है या फिर इस फसल की कटाई होती है। This may have led them to think about growing plants on their own। नेम एंड डेट्स, ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे कि जो एजेज होती थी, जो डेट्स होती थी, वो किस किस तरीके से बांटी जाती थी। सो मैं आपको एक शॉर्ट में यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जो अर्लीस्ट पीरियड होता था उसको हम पैलियोलिथिक कहते हैं। आप यहाँ पे इसको अच्छे से रीड कर लेना। और जो उसके बाद जो मिडिल पीरियड आता है उसको हम मेसोलिथिक कहते हैं। और उसके बाद जो न्यू टाइम पीरियड होता है उसको हम न्यूलिथिक कहते हैं। सो हिस्ट्री में जो है ये थ्री टाइप्स के जो है टाइम पीरियड होते हैं। रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस। रॉक पेंटिंग्स यानी कि जो पत्थरों पे पेंटिंग्स बनाई जाती थी वो हमें क्या बताती हैं। मैनी ऑफ द केव्स इन दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल। जो प्राचीन काल के जो लोग थे वो किस तरह की पेंटिंग क्या करते थे, दीवारों पर पेंटिंग क्या करते थे। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड सदर्न उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश में या फिर सदर्न उत्तर प्रदेश में इस तरह के एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे। दिस पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल ड्रोन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा इन पेंटिंग्स में, वाइल्ड एनिमल्स में विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। जैसे कि यहाँ पे आपको ये एग्जाम्पल एक रॉक पेंटिंग का दिखाई दे रहा है। हु डिड वट,
कौन क्या करता था? We have seen that the earliest people hunted, gathered, plant produce, made stone tools and painted on cave walls. हमने ये देखा है जो प्राचीन काल के लोग थे वो शिकार किया करते थे, प्लांट प्रोड्यूस थे उसको इकट्ठा किया करते थे और स्टोन टूल्स बनाया करते थे और जो गुफाओं की दीवारें होती थी उन पर पेंट किया करते थे. इज देयर एनी वे फाइंडिंग आउट वेदर वीमेन हंटेड और मैन मेड स्टोन टूल्स, वेदर वीमेन पेंटेड और मैन गैदर्ड फ्रूट्स एंड नट्स? क्या इस तरीके से कोई चीज़ समझ में आती है कि जो औरतें होती थी वो हंटिंग करती थी यानी कि शिकार करती थी और जो आदमी होते थे वो स्टोन टूल्स बनाया करते थे, या फिर जो वीमेंस होती थी वो पेंटिंग करती थी और जो मैन होते थे या वो आदमी होते थे वो फ्रूट्स और नट्स को इकट्ठा किया करते थे. एट प्रेजेंट वी डू नॉट रियली नो, अभी हमें इस चीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं है. हाउ एवर देर आर एट लीस्ट टू पॉसिबिलिटीज़, दो पॉसिबिलिटीज़ होने के चांसेस हैं. इट इज़ लाइकली दैट बोथ मैन एंड वीमेन मे हैव डन मैनी ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर. हो सकता है आदमियों ने और औरतों ने इकट्ठे यानी कि मिलकर इन सब कामों को किया हो. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट सम टास्क वर डन ओनली बाई वीमेन एंड अदर ओनली बाय द मैन. ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ काम जो हैं वो सिर्फ औरतों ने किए हों और बाकी जो काम है वो आदमियों ने किए हों. एंड अगेन देयर कुड हैव बीन डिफरेंट प्रैक्टिस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. अ क्लोजर टू लुक, हंस जाए. हंस जाए आपको मैप टूप में मिल जाएगा. यहाँ पे आप हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम्स में देखने को मिल जाए. सो इसको इस साइट को आप थोड़ा सा ध्यान से कर लेना, आप इसको प्रॉपरली याद कर लेना कि हंस जाए क्या है. A number of the early Paleolithic sites were found here. At some sites, a large number of tools used for all sorts of activities were found. यहाँ पे जो है काफ़ी तरह के काफ़ी मात्रा में जो है टूल्स मिले हैं. These were probably habitation कम फैक्ट्री साइट्स. यहाँ ये क्या थी? एक हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट थी, यानी कि यहाँ पे लोग लंबे टाइम के लिए रहते भी थे और यहीं पे ही अपने जो टूल्स वगैरह होते थे पत्थरों से जो बनते थे वो यहीं पे रहकर बनाया करते थे. In some of the other smaller sites, there is evidence to suggest that tools were made. Some of the sites were close to spring. Most tools were made from limestone, which was locally available. बहुत से जो टूल्स होते थे वो किस तरीके से बनाए जाते थे? लाइमस्टोन से. लाइमस्टोन को हिंदी में कहते हैं चूना पत्थर. चूना पत्थर. सो लाइमस्टोन का इस्तेमाल करके भी जो है टूल्स वगैरह को बनाया जाता था. सो आपको ये सारी जो साइट्स हैं आपको ये ध्यान में रखनी है, और जो भी हमने ऊपर समझने की कोशिश की है, जो भी हमने ऊपर चैप्टर में रीड किया है, आपको ये काफ़ी अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि आने वाली क्लासेस में भी आपको ये सब याद रखना होगा और इसके बारे में और डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा. सो अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर को पढ़ने में, या फिर आपको फिलअप्स वगैरह करने में, या कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको आंसर प्रॉपरली दे पाऊँ. सो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं. आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास.